Hello students, welcome back. We were discussing about anesthesia machine in which high pressure system we already discussed. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पाइपलाइन आ जाती है। पाइपलाइन इनलेट कनेक्शंस, पाइपलाइन प्रेशर इंडिकेटर्स, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म, ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक। सबसे पहले अगर हम पाइपलाइन की बात करेंगे, सेंट्रल सप्लाई जो गैसेस की होती है वो एक सेंट्रल रूम से आती है, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड थ्रू पाइप्स इनटू द ऑपरेशन रूम। हर किसी ऑपरेशन रूम में सेंट्रल सप्लाई होती है, तो ये सेंट्रल रूम से आती है ये सप्लाई गैसेस की थ्रू पाइप्स। अब ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड जो सप्लाई किया जाता है थ्रू सेंट्रल सप्लाई, उसका प्रेशर होता है यूजुअली 40 to 55 psi। जैसे कि सिलेंडर्स के लिए पिन इंडेक्स सिस्टम होता है ताकि रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स प्रिवेंट करेंगे हम, तो इसी तरह पाइपलाइन के लिए भी एक सेफ्टी सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, ताकि हम प्रिवेंट करेंगे रॉन्ग फिटिंग ऑफ सेंट्रल सप्लाई पाइप टू मशीन। ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रस ऑक्साइड पाइप फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये इनलेट्स ये नॉन इंटरचेंजेबल होते हैं। नॉन इंटरचेंजेबल कैसे होते हैं? डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम जो फिटिंग्स होती है। तो हर किसी इनलेट पे एक चेक वैल्यू भी होना चाहिए, हर किसी इनलेट पे एक चेक वैल्यू भी होना चाहिए, जिससे रिवर्स फ्लो ऑफ गैसेस प्रिवेंट हो जाएगा, मशीन से वापस पाइपलाइन में गैस नहीं चला जाएगा। और हर किसी इनलेट पे एक फिल्टर भी होना चाहिए। अब प्रेशर जो इंडिकेटर्स होते हैं, पाइपलाइन प्रेशर इंडिकेटर दूसरा जो कि इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आता है, ये क्या होता है? ये इसलिए होता है ताकि पाइपलाइन का जो प्रेशर होता है वो हम मॉनिटर करेंगे, जो कि यूजुअली मशीन के फ्रंट पे होता है और कलर कोडेड होता है। और यूजुअली प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 40 to 55 psi। ये इंडिकेटर पाइपलाइन के ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे हम पाइपलाइन का जो चेक वैल्यू लगाएंगे साइड उसके साइड से होना चाहिए पाइपलाइन इनलेट के साथ, ताकि हम जहाँ पे पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे हम मॉनिटर भी कर सकेंगे कि पाइपलाइन के अंदर प्रेशर भी कितना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी डिवाइस या ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स। तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स जो होते हैं ये प्रेशर सेंसर बेस्ड होते हैं। जब भी ऑक्सीजन का प्रेशर बिलो 25 psi हो जाएगा या बिलो 19% हो जाएगा, 19% से कम हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली नाइट्रस ऑक्साइड सप्लाई जो होता है उसको कट ऑफ करता है। तो ये ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स भी होते हैं। ऑक्सीजन इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स में जब भी ऑक्सीजन का प्रेशर नीचे आ जाएगा तो ये खुद ही क्या करता है? नाइट्रस ऑक्साइड सप्लाई जो होती है उसको कंप्लीट कट ऑफ करता है जब भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन फेलियर। सबसे पहले अगर हम फिर से बात करेंगे ऑक्सीजन फेलियर अलार्म्स की, जब भी प्रेशर डिक्रीज होता है तो एक तो नाइट्रस ऑक्साइड सप्लाई जो होगी वो कट ऑफ हो जाएगी और साथ साथ अलार्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ऑक्सीजन अलार्म जो होता है फेलियर अलार्म वो स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेशर जब भी डिक्रीज हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी और साथ साथ क्या होता है? ऑक्सीजन फेलियर अलार्म जो अलार्म स्टार्ट होता है मशीन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेकंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, जो कि नए मशीन्स में होते हैं। नए मशीन्स में दो प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं। तो दूसरा जो होता है ये जस्ट अपस्ट्रीम होता है, फ्लो कंट्रोल वैल्यूज जो होते हैं उसके ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है? ये जो गैस रिसीव करता है चाहे पाइपलाइन इनलेट से या प्रेशर रेगुलेटर्स जो फर्स्ट होते हैं उनसे, जब ये प्रेशर रिसीव करेंगे ये उसको फर्दर रिड्यूस करता है, उसका प्रेशर फर्दर रिड्यूस ऑक्सीजन का फिर से रिड्यूस करता है और नाइट्रस ऑक्साइड का भी रिड्यूस करता है, जो कि बाद में सेफ होगा उस लेवल पे उसको रिड्यूस करता है जो कि पेशेंट के लिए सेफ होगा बाद में, जिससे बैराट्रोमा होने के चांसेस
कम होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक। ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक क्या होता है? ये ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड के बीच में लॉक होता है। जब भी हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन फ्लो जो होगा वो डिक्रीज करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, वो खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आप 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन फ्लो ऑलरेडी दोगे, पेशेंट को ऑलरेडी डिलीवर किए होंगे, तो उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जो फ्लो होता है वो स्टार्ट होता है, ताकि पेशेंट को हम हाइपोक्सिक मिक्सचर डिलीवर ना करें, ओनली नाइट्रस ऑक्साइड पेशेंट को डिलीवर ना करें। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर होता है एनेस्थीसिया मशीन के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट दैट इज लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले फ्लो मीटर्स आता है। लो प्रेशर सिस्टम में सबसे पहले फ्लो मीटर्स आता है। तो फ्लो मीटर से हम फ्लो जो होता है, फ्लो रेट जो होती है गैसेस की, वो हम मेजर करते हैं। वो हम जो कि इसके थ्रू पास होते हैं वो हम मेजर करते हैं। अब फ्लो मीटर्स के अंदर इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होते हैं जिन पे मार्किंग्स होते हैं। हर किसी गैस के लिए अलग अलग ट्यूब होता है ट्रांसपेरेंट, और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं थॉरपीज ट्यूब। इनको हम कहते हैं थॉरपीज ट्यूब। इन थॉरपीज ट्यूब के अंदर एक फ्लोट होता है जिसको हम बॉबिन कहते हैं, जो कि गैस फ्लो से जब भी गैस इन ट्यूब्स के थ्रू पास होता है ये रोटेट होता है, और इसी बॉबिन का जो अपर एंड होता है वो फ्लो डिटरमाइन करता है कि कितनी फ्लो रेट है ट्यूब के अंदर, कितना फ्लो हम पेशेंट को दे रहे हैं। और इस होल यूनिट को थॉरपीज ट्यूब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉरपीज ट्यूब्स होते हैं, डिफरेंट गैस के लिए थॉरपीज ट्यूब होते हैं। इस पूरे यूनिट को हम कहते हैं रोटोमीटर। रोटोमीटर इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो बॉबिन होता है वो रोटेटिंग होता है। ये जो बॉबिन होता है ये एंटीस्टैटिक होता है, यूजुअली ये एल्युमिनियम का बना होता है, ये एल्युमिनियम का बना होता है। तो फ्लो जो होता है हर किसी ट्यूब, उसके लिए फ्लो कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोल नॉब्स होते हैं, फ्लो कंट्रोल नॉब्स होते हैं। इन फ्लो कंट्रोल नॉब्स या वैल्यूज ये जो होते हैं ये कलर कोडेड होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रे, और वाइट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए वाइट होता है। फ्लो कंट्रोल नॉब्स जो होते हैं या वैल्यूज जो होते हैं ये कलर कोडेड होते हैं। ब्लू होता है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, ग्रे होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और वाइट होता है ऑक्सीजन के लिए। अब दूसरे टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर्स, हिंडवरिंग टाइप फ्लो मीटर, कॉर्नेल फ्लो मीटर होता है। उसके बाद वेपराइजर्स आता है। लो प्रेशर सिस्टम में अगर हम फ्लो मीटर्स आता है, प्रेशर कॉमन गैस आउटलेट जो होती है वो भी लो प्रेशर सिस्टम के अंदर आता है। तो फ्लो मीटर असेंबली की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो ग्लास ट्यूब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं थॉरपीज ट्यूब। इन थॉरपीज ट्यूब के अंदर एक रोटेटर होता है जिसको हम बॉबिन कहते हैं, फ्लोट जो होता है, और पूरे इस यूनिट को हम कहते हैं रोटोमीटर। पूरे यूनिट को हम रोटोमीटर कहते हैं। फिर उसके बाद वेपराइजर्स जो होते हैं, वेपराइजर्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए हम इनहेलेशन एजेंट्स जो होते हैं वो हम डिलीवर करते हैं पेशेंट को। ये होता है लो प्रेशर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले रोटोमीटर, वेपराइजर्स और मशीन आउटलेट। मशीन आउटलेट जो होता है वो भी लो प्रेशर सिस्टम में आ जाता है। वेपराइजर्स हम अलग से डिस्कस करेंगे, वेपराइजर एक अलग टॉपिक है जो कि हम अलग से डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर्स होते हैं, तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो लो प्रेशर सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फ्लो मीटर्स आता है। फ्लो मीटर्स के साथ साथ वेपराइजर्स आता है और मशीन आउटलेट। मशीन आउटलेट जो होती है वो भी लो प्रेशर सिस्टम के अंदर आता है। तो अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे, जनरल में सेफ्टी फीचर्स एनेस्थीसिया मशीन क्या क्या होते हैं, तो होता है एंटीस्टैटिक रबर टायर जिससे करंट फ्लो प्रिवेंट होता है, पिन इंडेक्स सिस्टम टू प्रिवेंट रॉन्ग सिलेंडर प्लेसमेंट या रॉन्ग सिलेंडर फिटिंग, डायमीटर इंडेक्स सिस्टम, pressure reducing values, color coding of flow control values, oxygen nitrous lock, oxygen failure alarms,
ट्राइलिन लॉक फॉर क्लोज्ड सर्किट, प्रेशर रिलीफ वैल्यू, ऑक्सीजन फ्लश। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं जनरल में एनेस्थीसिया मशीन के। इसके अलावा कुछ एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स जो कि एनेस्थीसिया मशीन के साथ हम अटैच करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग सर्किट्स होते हैं, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग सर्किट्स या ब्रीदिंग सिस्टम्स जिसको हम कहते हैं वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। और वेपराइजर जो होता है वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो एनेस्थीसिया मशीन के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वो स्टार्ट होता है जिसमें क्या क्या होता है, सिलेंडर्स होते हैं, प्रेशर रेगुलेटर होता है, यॉक असेंबली या हैंगर यॉक जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन फ्लैश, प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू। फिर इंटरमीडिएट सिस्टम जो कि प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू से स्टार्ट होता है अप टू फ्लो कंट्रोल वैल्यूज, फ्लो कंट्रोल नॉब्स, जिसमें ऑक्सीजन फिलियर अलार्म, पाइपलाइन इनलेट्स या पाइपलाइन इनलेट कनेक्शंस, ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक। लो प्रेशर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वो डाउन स्ट्रीम कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लो कंट्रोल वैल्यूज वहाँ से अप टू मशीन आउटलेट, जिसमें रोटोमीटर, वेपराइजर इंक्लूड होते हैं। तो ये था एनेस्थीसिया मशीन के बारे में इन ब्रीफ। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।